हाय एवरीवन। आज हम सब एक्चुअली एक ट्रिप पे जा रहे हैं जो कि जगन्नाथपुरी है। और सबसे पहले तो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को एक कंप्लीट गाइड देना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे जा सकते हैं वहाँ पर और कैसे अब एक्सपेंसेस होंगे उनको आप कैसे डील करेंगे। वो एक ओवरऑल आपको हम ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी जाना चाहते हो अगर पूरी, तो आप कैसे जाओगे। सबसे पहले जो भी मेरे दोस्त अगर नॉर्थ इंडिया से हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो वो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा वाया ट्रेन। ठीक है, आप ट्रेन से आ सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारी ट्रेन हैं जो आपको डायरेक्ट पुरी तक मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले अगर कहूँ तो नंदन कानन एक्सप्रेस जो कि आपको न्यू दिल्ली से मिलेगा। ठीक है, न्यू दिल्ली से वो कानपुर होते हुए प्रयागराज होते हुए गया से आपको खड़गपुर जंक्शन तक छोड़ेगी। ठीक है, अब खड़गपुर जंक्शन में जैसे मैं खड़गपुर जंक्शन से जाने वाला हूँ क्योंकि मेरा घर यहाँ है, तो मेरा नियरेस्ट जो स्टेशन होगा वो खड़गपुर जंक्शन होगा। तो मैं खड़गपुर जंक्शन से पुरी के लिए जाने वाला हूँ। लेकिन आपको अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो आपको खड़गपुर में उतरने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो मैंने बताया जैसे काफ़ी ट्रेन से नंदन कानन एक्सप्रेस है, एक ऋषिकेश पुरी एक्सप्रेस है जो कि डायरेक्ट उत्तराखंड से आती है। ठीक है, ऊपर से एक डेली बेसिस में ट्रेन आता है जिसका नाम पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है। इन सारी ट्रेन्स के माध्यम से आप डायरेक्ट न्यू दिल्ली से या फिर आप कहीं भी, अगर आप प्रयागराज में हैं, कानपुर में हैं, गया में हैं, कहीं भी हैं, तो आप डायरेक्ट पुरी तक आ सकते हैं। ठीक है, और रही बात साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया से जो भी आना चाहते हैं उनके लिए तो और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप ट्रेन से ही आएँ क्योंकि वो बेटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे आ सकते हैं। तो हम बेसिकली ट्रेन से ही जाने वाले हैं। हमने अपनी ट्रेन जो है वो रात को रखी है ताकि ऐसा हो कि हम खा पी के रात को ट्रेन में चढ़ें और सुबह सुबह हम पूरी उतर जाएं। ठीक है, तो इसीलिए हमने रात की ट्रेन चूज़ करी है। तो हम आज शाम को निकलने वाले हैं, रात की ट्रेन है हमारी। कंप्लीट गाइड दूंगा कि आप कैसे जा सकते हैं आसानी से, और अपने एक्सपेंसेस कितने कितने हो रहे हैं, हम कहाँ होटल ले रहे हैं, और एक ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं आपको ट्रेन में चढ़ने से पहले। मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताते रहूँगा कि कब हमने कैसे किया, क्या हो रहा है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन। तो दोस्तों, इसमें आप सब देख सकते हैं कि हम निकल चुके थे रेलवे स्टेशन के लिए। मेरे घर से रेलवे स्टेशन कुछ 25 किलोमीटर दूर है। तो हमने उसके लिए बस ऑप्ट करी। सबसे पहले हम बस से सबसे पहले रेलवे स्टेशन गए। उसके बाद हम वहाँ कुछ देर वेट की। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमारी जो ट्रेन थी वो मैंने रात को रखी थी ताकि हम रात को चढ़ें खा पी के आराम से। उसके बाद सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम पूरी उतर जाएं। तो ये क्लिप जो है वो खड़गपुर जंक्शन का है, जैसे कि आप देख सकते हैं। खड़गपुर जंक्शन में हमने यहाँ थोड़े बहुत कुछ स्नैक्स खाए। उसके बाद रात को डिनर भी जो हम करने वाले थे वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म में बैठ के ही हमने कंप्लीट कर लिया था। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना ये चाहूँगा कि अगर आप लोग जगन्नाथपुरी अगर रथ यात्रा के टाइम पे अगर जाने की सोच रहे हैं, तो आप सब एक चीज़ का हमेशा से ध्यान रखिएगा कि आपको जो अपनी टिकट करवानी है वो 2 महीने पहले ही करवा लेनी है। अगर आप 2 महीने पहले करवाते हैं तो आपको कंफर्म टिकट मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं बाद में करवाऊँगा, मैं तत्काल करवाऊँगा, तो वो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि पुरी के लिए जितने भी ट्रेन आते हैं वो उनमें बहुत रश रहता है और रथ यात्रा के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें इसके बाद क्या करना है। पूरी रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर जाना है। वहाँ पर आपको ये कहना है, आप सबसे पहले ये डिसाइड करके रखिए कि आपको कहाँ रहना है। पुरी में जैसे हम रहे थे स्वर्ग द्वार में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्लेस है। बहुत ही अच्छे आपको एकोमोडेशन मिल सकते हैं कम ज़्यादा प्राइसेस में। अब जैसा आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से आपको होटल रूम्स मिलेंगे। अब दोस्तों, रेलवे स्टेशन से स्वर्ग द्वार का जो डिस्टेंस है वो कुछ 3 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको जो भी ऑटो वाले होंगे या फिर जो भी कैब वाले होंगे वो आपको काफ़ी हाई प्राइस डिमांड करेंगे। आपको ये कहेंगे कि 3 किलोमीटर जाने के लिए हमें 300 रुपये दीजिए, कोई कहेगा 250 रुपये। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको 1-150 के अंदर ही स्वर्ग द्वार तक पहुंच जाना है। जिसके बाद देखिए, हमने जैसे होटल रूम लिया था, हमारे होटल रूम एकदम फर्स्ट लेन में था जिससे हमें डायरेक्ट व्यू मिल रहा था सी बीच का एंड ऑल। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपके बजट के हिसाब से। अब काफ़ी लोग मेरे से ये पूछेंगे कि क्या हमें होटल बुक करना चाहिए, तो मेरा आंसर है नहीं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सब कहेंगे कि करने की आवश्यकता क्यों नहीं है।
तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ऑनलाइन में अगर कुछ भी अगर बुक करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ वहाँ जाके फ्रॉड हो जाए। आप वहाँ जाके देखेंगे कि हमें जो रूम एक्चुअल में ऑनलाइन में दिखाया गया था वो रूम एक्चुअल में ये है ही नहीं, और आप बाउंड होंगे कि आपको वहीं रहना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने पेमेंट्स कर चुका होता है। ठीक है, और वहाँ पर नॉन रिफंडेबल होता है, आप रिफ़ंड नहीं कर सकते। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप वहीं पे जाएँ, कोई कुछ भी बोले आपको, आप मेरी सजेशन लीजिए, कोई कुछ भी बोले आपको, आप वहीं पे जाएँ और जाने के बाद आप जो है अपना होटल रूम खुद से चूज़ करें, ठीक है? अगर आपको अगर परेशानी हो रही काफ़ी ज़्यादा, तो अगर आप जैसे ही आप ऑटो में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ब्रोकर मिलेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने एकोमोडेशन की बात कर ली, उसके बाद हम सीधा चले गए थे मंदिर। मंदिर के डिस्टेंस भी हमारे होटल रूम से कुछ 1 डेढ़ से 2 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही सामने है बेसिकली। बाकी बीच अगर कहीं भी आप अगर रहते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा दूर होता है, लेकिन क्योंकि हम स्वर्ग द्वार में थे तो वो काफ़ी ज़्यादा सामने था, 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर। तो जैसे देख सकते हैं रथ यात्रा में हम गए थे तो रथ बनाए जा रहे थे। ये हाफ़ कंप्लीट था तो मैंने इसकी भी एक क्लिप ले ली। और ये राजपथ है जिसमें बहुत सुंदर से रंगोली और बहुत ही सुंदर से उनको जो भी सजाया गया था, पूरे पथ को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। काफ़ी लोग वहाँ जुड़ चुके थे, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रही थी, और हमें तो क्या ही करना था, हम भीग भीग के मंदिर गए थे क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम आए हैं उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। हम मंदिर दर्शन के लिए आए थे और देख सकते हैं मंदिर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और आप सब भी कोशिश करिए कि अपने लाइफ में एक ना एक बार रथ यात्रा में ज़रूर पूरी घूम के आएँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको, हमें बहुत अच्छा लगा। और लाखों की तादाद में लोग आए थे वहाँ पर, आपको जैसा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये हालांकि 3 दिन पहले की क्लिप है, रथ यात्रा की 3 दिन पहले के। तो फिर भी आप देख सकते हैं कितना रश है, कि लोग कितने आए हुए हैं, बहुत पर्यटक आए हैं इस वक्त। ठीक है, और ये रथ बनाए जा रहे थे उस वक्त, ये कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इस चीज़ का भी एक क्लिप दिखा दें। अब हम वहाँ से अपने रूम बैक गए। जाने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बीच का सैर कर लिया जाए, तो हम स्वर्ग द्वार के सामने ही जो बीच है हम वहाँ आ गए थे। और बारिश के चलते, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत बारिश हो रही थी, तो बारिश के चलते क्या है कि दुकानें भी जो थी वहाँ पर बीच पे वो काफ़ी ज़्यादा बंद पड़े थे। और हालांकि ये दुकानें सुबह को नहीं खुलते हैं, शाम की दुकानें हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी तादाद में ऑलरेडी आ चुके थे। ये क्लिप है 2 या 3 दिन पहले की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको अकोमोडेशन के बारे में जितना बताया कि आपको क्या करना है, एक ब्रोकर बेसिकली ढूंढ लेना है। आप जैसे ही ऑटो से आ रहे होंगे ना रेलवे स्टेशन से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर खुद ही मिलेंगे। वो आपसे कहेंगे कि सर रूम चाहिए आपको, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आपको उनसे एग्री कर लेना है। आप ये मत सोचिए कि ये हमसे ज़्यादा पैसे ले लेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आप खुद ढूंढने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी, होटल वाले आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस बोलेंगे। आप ब्रोकर से ये कहिए कि भैया मेरा बजट इतना है, मेरे को इसी बजट में आप रूम ढूंढ के दो। अगर नहीं ढूंढ पाओगे तो भैया आप आ सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको ऐसा उनको क्लियरली बता देना है। इससे क्या होगा कि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने जो बजट बताया है वो उसी के 19-20 के आसपास वो आपको एक रूम दिखाने की कोशिश करेगा। तो हमारा बजट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हमारा रूम आपने अच्छे से देखा हम किस रूम में थे। वो रूम हम उसमें बेसिकली 4 जन थे। आप 4 जन अगर चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो रूम हमें सी साइड में 4000 का पड़ा। तो अगर आप सी साइड में लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है। अदरवाइज़ आपको, अगर आप थोड़ा अंदर की साइड रहेंगे तो आपको काफ़ी कम में भी मिल जाएगा। जैसे कि ये शाम का व्यू आप देख सकते हैं, ये बीच के शाम का व्यू है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पर्यटक जमा हो चुके थे इस वक्त, ठीक है। बीच काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से आपको लोगों की तादाद थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन काफ़ी लंबा शोर होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन शाम का टाइम भी आपको बहुत ब्यूटीफुल देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक बात है कि हमें गंगा आरती देखने का हमें मौका मिला। और इस वक्त ये शाम का समय है, कुछ 7 बजे के आसपास का समय था। इसमें हम सब यहाँ रोड के ऊपर ही जमा हो गए थे, क्योंकि नीचे जहाँ में स्वर्ग द्वार के सामने गंगा आरती देखने को मिला, काफ़ी लोग वहाँ भी खड़े थे, जमा हुए थे, वो भी गंगा आरती को देख रहे थे। और आप सब भी इस चीज़ को देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि
यह गंगा आरती वाराणसी या फिर हरिद्वार के मुकाबले उतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं की जाती, लेकिन हाँ, हर चीज़ की अपनी अपनी एक खूबी होती है। यहाँ पर आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। लेकिन मौसम बहुत ही इस वक्त अच्छा हो गया था, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, लेकिन फिर भी गंगा आरती देखने का बहुत ही अच्छा हमें अवसर मिल गया था। देखिए अगले दिन की ये है, हम उस दिन मैं शाम को कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हम अपने रूम पे आ गए थे। ये उसके अगले दिन की सुबह की है जब हम मंदिर गए थे, और देखिए कितनी बारिश हो रही है, लेकिन पर्यटक फिर भी अपने भक्ति को दर्शाने के लिए, अपने भक्ति के प्रेम से वो फिर भी यहाँ पर आए थे, जमा हुए थे। हम भी गए थे वहाँ पर, जहाँ हमें महाप्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला था। दोस्तों आप सब भी ज़रूर अगर जाएं तो महाप्रसाद ग्रहण ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी दरख्वास्त है आप सब। हाय एवरीवन, पुरी में अभी हम हैं और मौसम एक्चुअली काफ़ी बिगड़ चुका है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। 2-3 दिन से लगातार बारिश चल रही है। ठीक है, कल रथ यात्रा है, पता नहीं कल क्या होगा। ठीक है ना, लहरें भी बहुत तेज़ हो गई हैं, यहाँ तक लिटरली पानी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ सामने देखिए दुकान है, बस कुछ 10-12 मीटर के आसपास का लैंड बच चुका है। बहुत लहरें बहुत ज़ोर से आ रही हैं, बहुत ऊपर तक आ रही हैं एक्चुअली। ठीक है, कल का पता नहीं क्या होगा, लेकिन पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने होटल्स में ही रुके हुए हैं इस वक्त। ठीक है, हमारा भी रुकने का प्लान था, लेकिन क्या करें, अब घूमने आए हैं तो ऑब्वियसली मन करता है कि थोड़ा बाहर निकलें। लेकिन देखिए बीच पूरा खाली पड़ा है, देखिए बीच में कोई भी नहीं है। जितने लोग होने चाहिए इस वक्त, पूरा बीच खाली पड़ा है बारिश के चलते। ठीक है, लहरें इतना तक आ रहा है, एकदम बहुत सामने तक आ रहा है लहर। तो देखते हैं बारिश कब तक रुकती है, क्या सीन रहता है। ठीक है, कल आपको अपडेट देंगे वापस दोबारा। कल रथ यात्रा है, होपफुली कल ऐसा ना रहे, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा फिर तो जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी बिजनेसमैन है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, और सभी को दिक्कतें आएंगी ना, क्योंकि किसी का बिज़नेस नहीं चलेगा, पर्यटकों को भी काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी। तो ठीक है, कल का अपडेट आपको कल देते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही थी उसके पहले दिन, तो बहुत ज़्यादा हम कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाए। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये रथ यात्रा के पहले दिन की है, उसके जस्ट आगे वाले दिन की है, जिसमें रथ करीबन पूरा कंप्लीट होने वाला था, कंप्लीट हो चुका था। थोड़े बहुत इसमें और कार्विंग्स करने बाकी थे। देख सकते हैं एक दिन पहले कितने लोग जमा हो चुके थे, और पुलिस फोर्स भी हमें बहुत ज़्यादा तादाद में इस बार देखने को मिली है। और देख सकते हैं ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं पूरा, और सेंट्रल फोर्सेस भी काफ़ी ज़्यादा थे, ताकि अगर कुछ भी समस्या हो तो वो आसानी से सुलझाया जा सके। काफ़ी ज़्यादा लोग ऑलरेडी आ चुके थे देखने के लिए, उसमें हम भी सुबह सवेरे गए थे। तो देखिए ये एक होटल के ऊपर से हमने ये व्यू लिया था, और ये जो आप देख रहे हैं जहाँ से मैंने ये वीडियो बनाया है, ये बेसिकली एक होटल रूम के फर्स्ट फ्लोर पे सामने बैल्कनी है। इसमें इस बैल्कनी से अगर आप रथ यात्रा देखना चाहते हैं, ये वो राजपथ है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वो राजपथ है जहाँ से होते हुए रथ तीनों निकलेंगे। और ये जो व्यू आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप रथ यात्रा देखना चाहते हैं तो आपको बेसिकली एक पर सीट यहाँ चेयर्स लगा दिए जाते हैं। ये बैल्कनी में वो जो भी ओनर रहते हैं वो चेयर्स लगाते हैं, और लिटरली आप विश्वास नहीं करोगे, एक चेयर आपको 8000 का मिल रहा था इस बार। 8 से 10 हज़ार रुपये के आपको एक चेयर मिल रहा था। यानी आप अगर बैठ के अगर रथ यात्रा देखना चाहते हैं तो आपको क्या है कि 8000 पे करना पड़ेगा। सोचिए, काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो देखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। उनके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं, आपके पास अगर बजट है, तो आप 8000 रुपये दे करके आप जो है वहाँ से रथ यात्रा का जो व्यू है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। और अपने जीवन में रथ यात्रा में मैं कहूँगा आप सबको एक बार जगन्नाथपुरी अवश्य आना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगता है, आपको एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बारिश हमारा पीछा छोड़ने की बिल्कुल भी वो नहीं चाह रही थी कि हमारा पीछा छोड़े, बहुत ज़्यादा समस्या, लेकिन हम ठहरे वैसे ही, हम बारिश में भी नहाने निकल गए थे। आप क्यों नहीं उतरे नीचे, बता सकते हैं क्या? हम स्वर्ग द्वार में खड़ा है इसीलिए। अच्छा, तुम स्वर्ग द्वार में खड़े हो। देखो खुदा पिक्चर लगा। तो दोस्तों रथ यात्रा की वो पल आ ही गई। देख सकते हैं ये जो वीडियो है ये मेरे पापा ने रिकॉर्ड करा था,
और देख सकते हैं तीनों रथ खड़े हैं, तीनों रथ में हमारे भगवान आ चुके हैं और कितनी ज़्यादा तादाद में लोग आए थे। पूरा भीड़ लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हमें फोर्स देखने को मिले। यहाँ पे हमें स्काउट एंड गाइड्स के भी जो वॉलंटियर्स हैं वो देखने को मिले थे और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। आसपास काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे और खड़े होने की भी जगह बहुत कमी पड़ रही थी। और देख सकते हैं सभी वीडियोस कैप्चर करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। सभी सब चाह रहे थे कि हम ये जो मोमेंट है इसको हम कैप्चर करें अपने फ़ोन में। और इस बार लोग की जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसमें आप ही देख ही सकते हैं कि सभी को हटाया जा रहा है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करवाने के लिए रथ से। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे कि आप सब थोड़ा पीछे हट जाइए। दोस्तों अब आगे मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाने वाला हूं जो आप सबको ज़रूर देखना चाहिए। ये रथ यात्रा के दिन की क्लिप्स है, ये मैंने अपने फ़ोन से शूट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बलभद्र, सुभद्रा और श्री जगन्नाथ के आपको बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो जाएंगे। मैंने जितना कोशिश किया, मुझसे जितना हुआ मैंने उतना कैप्चर करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग थे, आपको चलना मुश्किल हो जा रहा था बेसिकली। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको अगर कोई भी अगर समस्या है, आपको अगर हृदय में कोई समस्या है तो आप मेरी सुने। आप इतनी ज़्यादा भीड़ में घुसने की कोशिश ना करिएगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, क्योंकि लोग काफ़ी रहते हैं और अगर आपको पीछे से भी पुश किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो इस समय में काफ़ी मैंने ऐसे देखे हैं कि काफ़ी ऐसे जो हमारी कुछ माताएं थी वो भी ऐसे लिटरली वो गिर जा रही थी। तो आप सब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है, अगर आपको हृदय में किसी भी प्रकार का रोग है तो आप कृपया करके मत जाइएगा। इतनी ज़्यादा भीड़ में मत घुसिएगा, आप थोड़ा दूर से ही दर्शन करिएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ में घुसने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी आप ये क्लिप देखिए। आप मेरे से जितना हुआ मैं बिल्कुल सामने चला गया था बेसिकली रथ के, तो मेरे से जितना हुआ मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया। और बाकी आप आगे क्लिप्स एंजॉय करिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप सबको अगर और कुछ जानना है आप सब मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद मंदिर दर्शन के बाद इसके बाद की एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं बेसिकली ये डिस्कस करूँगा कि आप अगर पूरी जा रहे हैं आपको और भी काफ़ी सारे साइड सीन्स
जो कि आपको देखने चाहिए, आपको विज़िट करना चाहिए। और उसके रिलेटेड आपको ट्रैवल्स में कैसे बात करनी है, कितने रुपए के क्या पैकेजेस होते हैं, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, इन सब की मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ लाने वाला हूँ। आप सब ज़रूर बने रहिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको गाइड कैसा लगा, ये प्रॉपर जो मैंने एक जितना भी मैं समझा, मुझे समझ में आया, मैं वो आपसे शेयर करने की कोशिश किया हूँ। और आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं ऐसा वीडियो और आगे ला पाऊँ।